माननीय विजय उपाध्याय जी से कि मंच पर उपस्थित सभी अतिथि महानुभावों का परिचय एवं स्वागत करने की कृपा करें। उत्तर प्रदेश की महामहिम राज्यपाल महोदया श्रीमती आनंदीबेन पटेल, मैं उनके सम्मान के लिए स्वतंत्र प्रभार की मंत्री श्रीमती स्वाति सिंह जी, महामहिम राज्यपाल महोदय का स्वागत करने की कृपा करें। विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान के मंत्री आदरणीय शिव कुमार जी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के पाठ्यक्रम के निर्माण में आपका विशेष योगदान रहा। आज हमारे सबके कार्यक्रम में आज कल 2 दिन यहाँ उपस्थित रहेंगे। श्री विनीत कंसल जी से निवेदन करता हूँ कि आदरणीय शिव कुमार जी का सम्मान करने की कृपा करें। आप शिशु मंदिर के पूर्व छात्र हैं, मुजफ्फरनगर में शिशु मंदिर में। श्रीमती स्वाति सिंह मंत्री जी का सम्मान हो रहा है। हम सब की दीदी जो बैठी हैं, बहन रेखा चुड़ासमा, डॉक्टर सारिका मोहन से निवेदन करते हैं बहन रेखा चुड़ासमा का सम्मान करने की कृपा करें। निदेशक हैं बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार प्रदीप जी माननीय हेम जी का सम्मान करेंगे। श्रीमती बी हैकाली झिमोमी IAS हैं। श्रीमान कपिल सिंह जी निदेशक हैं राज्य पोषण मिशन के। कुलपति प्रोफेसर विनय पाठक जी छत्रपति साहू जी महाराज के भी कुलपति हैं। यहाँ पर यहाँ के लखनऊ के DM अभिषेक प्रकाश जी भी बैठे हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। कुछ हमारे विद्या भारती के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, डॉक्टर जय प्रताप सिंह जी हमारे मंत्री हैं, श्रीमान रामकृष्ण चतुर्वेदी जी हैं, आप विद्या भारती पूर्वी उत्तर प्रदेश के कोषाध्यक्ष हैं, श्रीमान उमाशंकर मिश्र जी हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश बालिका शिक्षा के प्रमुख हैं, श्रीमान राजेंद्र बाबू हमारे इसके प्रदेश निरीक्षक हैं, और विद्या भारती बालिका शिक्षा की अखिल भारतीय संयोजक आदरणीय रेखा दीदी मंच पर विराजमान हैं। आज का कार्यक्रम उन्हीं की प्रेरणा एवं योजना का प्रतिफल है। आदर के साथ निवेदन करती हूँ कि आज के इस पुनीत अवसर पर सम्माननीय मंच में नमस्कार करती हूँ। हम सब जानते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जब से आई है तब से अनेक शिक्षण क्षेत्र में अलग अलग प्रयोग हो रहे हैं कि वो नीति को क्रियान्वयन कैसे किया जाए। तो एक अभिनव प्रयोग माननीय आनंदीबेन के निर्देशन प्रेरणा से विद्या भारती को ये आंगनबाड़ी का प्रशिक्षण कार्यक्रम करने का मिला है। शिक्षक मार्गदर्शिका जो विद्या भारती के सीधे सीधे कार्यकर्ताओं ने ही तैयार की हैं और प्रेरणा हमारी आनंदीबेन हैं, तो मैं निवेदन करती हूँ कि ये शिक्षक मार्गदर्शिका का विमोचन करें। ये मार्गदर्शिका वाराणसी में भी हमने बनाई थी, लेकिन समीक्षा करके हम लोगों ने कुछ संशोधन करके इसको फिर से बनाया है। तो आपको लगेगा कि हम अपने जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को, उनको हम लोग क्या क्या दे सकते हैं। जैसे कि संक्षिप्त भूमिका अभी आदरणीय रेखा दीदी ने दी। आदरणीय स्वाति जी से विनम्र निवेदन करती हूँ कि प्रशिक्षण कार्यक्रम में विद्या भारती की भूमिका और हमारा सहयोग पर अपना उद्बोधन देने की कृपा करें। इसलिए मैं कुछ और बिंदुओं को बता दूंगी कि हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में 1,88,982 आंगनवाड़ी केंद्र हैं और इसमें कुल जो बच्चे हैं जो 3 साल से 6 साल के जो बच्चे हैं वो 41,19,165 ऐसे बच्चे हैं जो आंगनवाड़ी के माध्यम से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी विद्यादायिनी माँ शारदा के चरणों में कोटि नमन। उत्तर प्रदेश की महामहिम राज्यपाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश के विद्या भारती के क्षेत्रीय संगठन मंत्री, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश की माननीय श्रद्धेय आनंदीबेन पटेल और सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा करें। नई शिक्षा नीति 1 साल पहले हमारे सामने आई। ICDS यूनिट मतलब आंगनवाड़ी को भी इसमें जोड़ा गया। ये सौभाग्य की बात है कि हम लोग ये समझ पाए शिशु शिक्षा कहाँ से शुरू होती है। शिशु शिक्षा गर्भाधान से लेकर 6 साल के बच्चे होते हैं तब का ये पूरा साल होना चाहिए, मतलब 7 साल। आंगनवाड़ी के सामने जब ये विषय आया तब
सिर्फ आंगनवाड़ी नहीं, इसमें बच्चे, इसमें प्रेग्नेंट वुमन, इसमें हमारी बेटियां, इसमें काम करने वाली हमारी आंगनवाड़ी वर्कर, हेल्पर और अभिभावक, ये सब मिलकर एक आंगनवाड़ी बनती है मित्रों। एक जीवंत वातावरण, परिवार के साथ उसका संपर्क, बच्चों को पहचानना, सही दिशा बताना, उसका स्वास्थ्य के बारे में सोचना, अलग अलग प्रकार के उसका जो विकास हो रहा है, चाहे बौद्धिक विकास हो, शारीरिक विकास हो या संवेदना का विकास हो, ये सब विकास किस तरह है बच्चों का हम करें, उस पर भी ध्यान होना चाहिए। हमारा पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, जो पाठ्यक्रम के माध्यम से वो साइंस भी पढ़ सके, खेल के माध्यम से भी मैथ्स भी पढ़ सके, पर्यावरण के माध्यम से अपनी सेहत का ध्यान भी किस तरह रख सकता है, वो भी उसको जानने की ज़रूरत है मित्रों। और इसी वजह से मैं बार बार कहती हूँ कि हमारी यूनिवर्सिटियों में गर्भ संस्कार का कोई ना कोई कोर्स, सिलेबस हमारे यहाँ सिखाना चाहिए। ये सब अधिकारी को भी बधाई देती हूँ कि आपने इसमें इन्वॉल्व हुए, और आगे जाकर मैं चाहती हूँ कि बिना विद्या भारती आप स्वयं भविष्य में एक एक जनपद लेकर ऐसी शिक्षा प्रदान करें हमारी आंगनवाड़ी को, और भारत भर में एक ऐसा मॉडल सबके सामने रखो जो मॉडल यूपी से निकल पूरा भारत में पहुँचे। धन्यवाद। नमस्कार। छोटे बच्चों को, जो 3 वर्ष से 6 वर्ष की आयु के जो बच्चे होते हैं, शिशु होते हैं, उनको हम खेल खेल में कैसे सिखा सकते हैं? विज्ञान एवं पर्यावरण बहुत बड़ा विषय है जैसे लगता है, लेकिन हम छोटे छोटे प्रयोग अपनी कक्ष में नन्हे मुन्ने भैया बहनों के साथ हम कैसे और क्या क्या करा सकते हैं। चलिए एक बार खड़ी हो। ये क्या है? गाय। जैसे हम लोग गए क्लास में, सब लोग शोर मचा रहे होते बच्चे, तो अपनी तरफ ध्यान केंद्रित करने के लिए हमको क्या करना होता है? आपको क्या करना है, हम जो हवा में चित्र बनाएंगे उसको देख के आपको बताना है कि मैं क्या बना रही हूँ। देखिएगा, वेरी गुड। क्या बना है? पेड़। क्लास में कहानी कौन सुनाएगा? दीदी सुनाएंगी। अब आप दीदी समझ लीजिए, नानी समझ लीजिए, दादी समझ लीजिए। आज आपके क्लास में आपकी दीदी कहानी सुनाएंगी। तो एक बार कहानी सुनने से पहले हम लोग पुष्प वर्षा करेंगे। हाथ ऊपर करेंगे और ऐसे तेज से। गीत संगीत की कक्षा में आप सभी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन। छोटे छोटे हाथ जोड़कर, छोटे छोटे हाथ जोड़कर अपना शीश झुकाता हूँ। कार्यशाला में स्वागत करते हैं। देखिए, मुखौटे में हम आपको दिखा रहे हैं, इस प्रकार के मुखौटे बनवाएंगे। ये क्या है? तोता है। क्या है? तोता है। और ये बंदर है। तो खेल खिलाने से पहले बालक का सर्वांगीण विकास हो और सभी अंगों का विकास हो। तो सर्वांगीण विकास तो तभी होगा जब सभी शारीरिक रूप से बालक स्वस्थ होगा। चलना है, बस चलना है, धीरे धीरे चलना है। अब इसमें हम खेलेंगे नमस्ते दीदी। गणित विषय के बारे में थोड़ी जानकारी हम प्राप्त करेंगे। त्रिशूल में आप देखेंगे कितनी लाइनें हैं? 3 लाइनें। तो हम बच्चे को 3 अंक बताते समय अध्यात्म की तरफ भी ले जा सकते हैं, जो कि हमारा परम लक्ष्य वही है। पहुंची इसलिए मैं फल नहीं तोड़ पाया। उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल समादरणीय
आनंदीबेन पटेल मुख्य अतिथि के रूप में मंच में विराजमान हैं। प्रदेश शासन की बाल विकास, पुष्टि एवं महिला कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आदरणीय स्वाति सिंह, विद्या भारती बालिका शिक्षा की अखिल भारतीय संयोजक आदरणीय रेखा बहन चूड़ासमा, लखनऊ के जिलाधिकारी श्री अभिषेक प्रकाश जी, विद्या भारती पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय मंत्री डॉक्टर जय प्रताप सिंह जी, स्थानीय केकेबी पीजी कॉलेज में गणित विभाग के विभागाध्यक्ष हैं। आंगनबाड़ी के प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए विद्या भारती ने एंड्रॉयड ऐप का निर्माण किया है। इसके लिए मैं श्री सौरभ मिश्र जी से, क्षेत्रीय प्रचार प्रमुख को आमंत्रित करती हूँ, यहाँ आएं और ऐप के विषय में हम लोगों का मार्गदर्शन करें। हमारे राज्यपाल जी ने एक संकल्पना दी थी कि इस तरह के जितने भी प्रशिक्षण कार्यक्रम होते हैं उन कार्यक्रमों में भाग लेने वाले लोगों का आपस में जुड़ाव कैसे बना रहे। इस प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए हम लोगों ने सबसे लाइट एंड्रॉयड ऐप बनाया है शिशुशिक्षा.in। खेल एवं योग ज्ञान देने हेतु बच्चों की मांसपेशियों एवं आंतरिक अंगों को सशक्त एवं मजबूत बनाने हेतु विभिन्न क्रियाएं जैसे खेलना, दौड़ना, कूदना, फेंकना, चढ़ना, उतरना, खींचना आदि करवाना। विभिन्न सरल योग आसन कराकर बच्चों की एकाग्रता एवं प्राण शक्ति का विकास करना। यह जो प्रदर्शन हुआ है ये विशेष रूप से शिक्षण पद्धति है जिसका पूरे देश के अंदर बहुत सफलतापूर्वक प्रयोग हो रहा है और इसीलिए इसका विकास भारतीय विचार को, भारतीय चिंतन को, भारतीय दर्शन को, भारत की भूमि पर भारतीयों द्वारा भारतीय विचार को केंद्र में रखकर किया है। मातृत्व भाव के साथ हम सभी की प्रेरक और इस कार्यक्रम की योजना बनाने वाली उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल जी श्रद्धेय आनंदीबेन पटेल जी से मेरा करबद्ध आग्रह कि आप सभागार में उपस्थित हम सभी को अपनी प्रेरणा से लाभान्वित करने की कृपा करें। स्टोरी आप लोगों ने की बहुत ही अच्छी तरह से। हाथी जैसा ही चलते थे और बंदर जैसे चलते थे। दूसरा ये है कि हमारी जो शिक्षा पद्धति है ये सरल से कठिन तक जाती है। पहले सरल उसको आना चाहिए, सिखाना चाहिए, इसके बाद कठिन आता ही रहेगा। लेकिन एक बार सरल तरीके से हम पढ़ाते हैं तो बच्चों में कॉन्फिडेंस आ जाता है और बाद में वो कठिन भी आगे जाकर सीख लेता है। एक मैं जो बोलती हूँ भाषा शुद्धि मित्रों, क्योंकि हमारे बच्चों को आगे जाना ही है। कोई IAS ऑफिसर बनेगा, वो बनेगा, कहीं ना कहीं बच्चे दुनिया भर में जाते हैं। अंग्रेजी सीखेगा तो बोलेगा, लेकिन हिंदी की भाषा शुद्धि बहुत ही जरूरी होती है मित्रों। मैं तो सरकार को अभिनंदन करती हूँ कि गोद भराई का कार्यक्रम हर आंगनबाड़ी में होता है और होना ही चाहिए। तो जब आंगनबाड़ी शुरू हो जाए और बच्चे हमारे आंगनबाड़ी में आ जाए तो राजभवन आपके लिए खुला है, आप आइए, बच्चों के लेकर आइए। मैं विद्या भारती का अभिनंदन करती हूँ। शिक्षा नीति के हिसाब से पूरी मेहनत विद्या भारती ने की है, तो आप सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। धन्यवाद। परम आदरणीय महामहिम राज्यपाल महोदय, जिनके प्रेरणा स्वरूप आज लखनऊ जनपद को ये श्रेय मिला विगत 3 दिवसों में इस प्रशिक्षण समारोह को, इस प्रशिक्षण कार्यशाला को आयोजित करने का मैं हृदय से एवं पूरे जनपद की ओर से आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। विद्या भारती के तमाम वरिष्ठ, कनिष्ठ एवं अन्य पदाधिकारीगण और आपके बिना ये कार्यक्रम की परिकल्पना भी संभव नहीं थी।